हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के बारे में कि इंडिया गठबंधन को चुनावी विश्लेषणों से इतनी उम्मीद बन गई है कि उन्होंने अभी से 1 जून को बिना रिजल्ट आए मीटिंग बैठा ली है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को जुड़। दोस्तों बात करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में कि चुनावी ग्राउंडिंग रिपोर्ट से वो हर बार एक नया जुमला ला रहे हैं। अब ये जुमला कितना सटीक है इसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वोटों के सर्वे अलग अलग तरीके से लाए जाते हैं। कुछ वोटों के सर्वों में ये साफ दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से, कि इस बार मोदी सरकार की हालत पतली है और बीजेपी 280 अपने समर्थन की सरकार लाने के आगार पे है। मोदी जी का नारा 400 का जाओ टाइम फाइव फिस हो गया, ये ऐसा चुनावी विश्लेषण बताता है। इसके जैसे ही उनको इंडिया गठबंधन को ये नारा सुनने को मिला कि मोदी सरकार की बहुत जगह हालत पस्त होती जा रही है और वो 400 के आंकड़ों से फेल हो रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन इस पे गदगद है। उनकी रातों की नींद उड़ गई और उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया। 4 जून से पहले ही उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन के लिए अपनी बैठक बिठा ली है। अब उस बैठक में ये कवायद लगाए जा रहे हैं कि वो इस तरीके से अपनी जीत को मान चुके हैं, और कुछ इसमें से विश्लेषण आ रहा है कि वो इस तरीके की मीटिंग करने जा रहे हैं कि चुनाव की जो गिनती हो 4 तारीख की, उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो। दूसरा उसमें समीकरण ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत उनमें एक ही है कि सारी पार्टियों को मिला के जो इंडिया गठबंधन बनाया गया वो बिना दूल्हे की बारात थी। उसमें अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अब हो सकता है कि जब उनको लग रहा है कि मीडिया ही उनको जीता हुआ घोषित कर रही है, तो प्रधानमंत्री के लिए क्यों ना बात कर ली जाए। तो अब उसमें हो सकता है कि 1 तारीख को वो अपने अपने नेताओं को, कोई कह रहा है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, कोई कह रहा है खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, कोई कहता है अखिलेश यादव को बनाना चाहिए, और बाकी कांग्रेस तो राहुल गांधी को ही कहेगी। तो अब इतने सारे प्रधानमंत्रियों का 1 तारीख को इकट्ठा होना, ये बीजेपी की सरकार के लिए एक नाटकीय विषय है। बीजेपी सरकार इसको एक जुमला बता रही है कि 4 तारीख से पहले ही शेख चिल्लियों ने एक अपनी बैठक कर ली है। शेख चिल्ली नए नए ख्वाब देख रहे हैं कि मोदी सरकार ध्वस्त है, पस्त है और बीजेपी हार जाएगी। पर अभी तक कितने भी समीकरण देखे गए हैं उसमें ये तो क्लियर हो रहा है कि मोदी सरकार की हालत पस्त है। पर कहीं अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मोदी सरकार सरकार नहीं बनाएगी। हारे या जीते सरकार मोदी की बनेगी। ये चुनावी समीकरण, हमने जितने डोर टू डोर लोगों से बात की उसमें एक समीकरण तो सेट है। लोग मोदी जी के नेताओं से बहुत दुखी हैं और वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कराएंगे। पर लोगों ने एक मन बना लिया है कि मोदी जी को हारने नहीं देंगे और किसी भी सूरत में मोदी जी को 280 का टारगेट पूरा करा देंगे। जो अगर 280 का टारगेट पूरा हो जाता है तो इंडिया गठबंधन की भले ही एकजुटता काफी असर दिखाएगी। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, यूपी है, जहां बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, पर उसका नुकसान का फायदा इंडिया गठबंधन को कम मिलेगा। पर मोदी को रोकना इस बार तो किसी भी पार्टी के बदौलत नहीं देखा नहीं जा रहा। और समीकरण जिस तरीके से बैठा है, ये भी एक ख्वाबी बात है कि हो सकता है कि जो मीडिया और जो अभी चुनावी समीकरण सर्वे आ रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 की सीट ले चुका है। अगर 300 की सीट इंडिया ले चुका है तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा अभी तक हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और गलती से ऐसा होता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ये निश्चित है कि मोदी जी और अमित शाह से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। ये सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, ये भी निश्चित है, क्योंकि वो जोड़ तोड़ करने में सबसे माहिर हैं। ये समय बताएगा कि अगर गलती से खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, 6 6 महीने के प्रधानमंत्री आज तक किसी देश में बने नहीं है, फिर भी इंडिया गठबंधन अपने सपने देख सकता है। सपने देखने पर सबका अधिकार है, पर अभी रिजल्ट का तो इंतजार करना चाहिए था। और इंडिया गठबंधन शायद खुशी की दौड़ में सबसे आगे है और वो अपना बल्ला घुमाए घूम रहे हैं। अब उनमें एक कवायद जारी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, अखिलेश को बनाया जाए, खड़गे को बनाया जाए। बहुत सारे नेता हैं बिना दूल्हे के। जो बारात है, ये बारात मंजिल तक तो पहुंच जाएगी, पर मंजिल के बाद क्या इनका आगे समीकरण होगा, क्या मोदी सरकार को आने से रोक पाएंगे, क्या सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या सिर्फ अभी हारने के बाद ईवीएम पे टिकरा फोड़ेंगे, ये ऐसा भी देखा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है। अब ये बल्ले बल्ले 4 जून तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी। ऐसा ना हो कि 4 जून को मोदी सरकार अपना गठबंधन इंडिया दल जिस तरीके से हारेगा, और ऐसा हो सकता है कि हारेगा या जीतेगा कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर मोदी सरकार 4 तारीख को अपना ऐलान कर देती है तो ऐसा ना हो कि ये आपस में फिर एक दूसरे पर टिकरा फोड़ते नजर आए। अभी बहुत सारा उलटफेर बाकी है, हर मीडिया अपने तरीके से बयानबाजी चल रही है, पर मोदी सरकार भले ही पस्त हो पर मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। जो हमारा समीकरण बता रहा है इसमें थोड़ी उलटफेर जरूर आपको देखने को मिलेगी, पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ऐसा हम इस वीडियो में हमारे समीकरण में नहीं आ रहा। फिर भी अगर कुछ अपडेट होगा उसमें से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, ध्यान रखें। नमस्कार।